नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा का स्टेटिस्ट पार्ट। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुड़क उपनिषद से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। त्रिपिटक। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ? त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य बोलिए या कौटिल्य, दोनों की। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य या कौटिल्य। अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश का राजा था? अशोक जो है मौर्य वंश का राजा था। अशोक किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का राजा था। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? कलिंग जो युद्ध है किसने लड़ा था? सम्राट अशोक। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनी। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनी। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री हेनसोंग जो है किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। आइए किस नंबर पे? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का स्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए आगे। लाख बस्त किसे कहा जाता? लाख बसत किसे कहा जाता? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बसत किसे कहा जाता? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार का जो निर्माण किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण पूरा करवाया इल्तुतमिश। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? बाजार जो नियंत्रण है, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकनामा किसने लिखा? तुगल तुगल तुगलकनामा। तुगलकनामा किसने लिखा? तुगलकनामा किसने लिखा? अमीर खुसरो। तुगलकनामा किसने लिखा? अमीर खुसरो। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोद लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोद लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के। बाबर और इब्राहिम लोधी के। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था?
बाबर था। कौन था? बाबर था। हुमायूंनामा किसने लिखा? हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। बेगम। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ कब हुआ? 1576। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। जजिया कर किसने समाप्त किया? जजिया कर जो है किसने समाप्त किया? अकबर। जजिया कर किसने समाप्त किया? अकबर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का जो निर्माण है किसने कराया? शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। खालसा पंथ की संस्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498। वास्को डी गामा जो भारत कब आया? 1498 में आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ था। सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का जो अंत है किसने किया? लॉर्ड विलियम बेटिंग। राजा राममोहन राय के सहयोग से। सती प्रथा का अंत सती प्रथा का जो अंत हुआ सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेटिंग राजा राम मोहन राय के सहयोग से। व्यापकर्त का सिद्धांत कौन लगाया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। भारत में जो रेलवे का जनक है किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ओहुम बसी वही बोलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ओहुम। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। बंगाल का जो विभाजन है किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की जो स्थापना किसने की? किसने की? लाला हरदयाल।
गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 1922। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 1922। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? किसने की? CR दास। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1930। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1930। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। गांधी इरविन समझौता 1901। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। 1942 में। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे। भारत का बिस्मार किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? संविधान की जो आत्मा है किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संशोधन। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस सोवियत संघ।
नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश के लिए लिए गए हैं? आयरलैंड। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन था? राष्ट्रपति। 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन था? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद के 2 सदनों के नाम क्या है? संसद के जो 2 सदन है कौन नाम क्या क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। शून्यकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा। शून्यकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? लोकसभा। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? लोकसभा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय के 65 साल। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का 62 साल। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? नागौर, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? नागौर, राजस्थान। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 360। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा? भारत में जो पहली बार आपातकाल कब लगा? 1962 में चीनी युद्ध हुआ था। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा था? 1962 में चीनी युद्ध हुआ था। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू हुआ? 2005। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू हुआ? 2005। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
राजस्थान। राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा? गोवा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। गोदावरी है। गोदावरी। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी को कहते हैं। भारत की सबसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गाढविनाथ्थिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गाढविनाथ्थिन। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड। भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, जम्मू कश्मीर। बुलर झील, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, ओडिशा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, ओडिशा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बेरेन द्वीप, अंडमान। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बेरेन द्वीप, अंडमान। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज, नैनी। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज, नैनी। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। पाक जल मरुमध्य किन दो देशों के को अलग करता है? भारत और श्रीलंका। भारत जल मध्य किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? पॉइंट इंदिरा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? पॉइंट इंदिरा। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। डोडा बेटा। भारत की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीराम, मेघालय। भारत की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीराम, मेघालय। मासीराम, मेघालय।
रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई, जून जुलाई, जून जुलाई, जून जुलाई। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात। जिम कार्बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कार्बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तराखंड। जिम कार्बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर, श्री सेलम। नागार्जुन सागर, श्री सेलम। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। भारत में केसर कहाँ का भारत में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू और कश्मीर। भारत में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू और कश्मीर। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? असम। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? असम। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? पीथमपुर, मध्य प्रदेश। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? पीथमपुर, मध्य प्रदेश। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना है? 943। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल। भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र। भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा बोलो, सांझ का तारा बोलो, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध है, बुध है, बुध, 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 बुध। सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, 78%। नाइट्रोजन है 78%। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है?
रिएक्टर स्केल सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल सिस्मोग्राफ। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज 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 एंडीज। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैसिपियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैसिपियन सागर। कैसिपियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा? आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा? आर्कटिक महासागर है। ऐसे आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ऐसे आकार का महासागर कौन सा? अटलांटिक महासागर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह क्षेत्र नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी अफवाह मतलब विश्व की सबसे बड़ी बोले अफवाह क्षेत्र नदी कौन सी? अमेजन नदी है। अमेजन नदी है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को। ओसाका ओसाका ओसाका। पनामा नहर किन दो दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। आर्जार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड। आर्जार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 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 ऑस्ट्रेलिया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस में। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस में। पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? पिरामिड जो है किस देश में पाए जाते हैं? पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? मिस्र में पाए जाते हैं। पिरामिड कहाँ पाए जाते हैं? कौन से देश में? मिस्र। नायाग्रा जलप्रपात कहाँ है? नयाग्रा नयाग्रा जलप्रपात कहाँ है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। रावाना घारा के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? रावाना घारा के मैदान की कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में।
पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते? अर्जेंटीना में। विश्व में कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व में जो कॉफी का कटोरा ब्राजील को कहा जाता है। विश्व में कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन कहाँ स्थित है? अमेजन वर्षा वन दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमेजन वर्षा वन जो है कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप में। आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप में है। आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप में है। रॉकी पर्वतमाला कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वतमाला कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। रॉकी पर्वतमाला कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। यूराल पर्वत किन दो महासागरों को अलग करता है? एशिया और यूरोप। यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? एशिया और यूरोप। यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? एशिया और यूरोप। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। आदर्श शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। आदर्श शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी? द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी? द वेल्थ ऑफ एडम स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई। रुपये का चिन्ह किसने डिजाइन किया? डॉक्टर डॉक्टर उदय कुमार। डॉक्टर उदय कुमार। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। जीएसटी जो है भारत में कब लागू हुआ? जुलाई 2017। जुलाई 2017 में। जुलाई 2017। जुलाई 2017। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। गुड्स एंड सर्विस कर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? नीति आयोग। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? भारत में जो है पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? रूस। सोवियत संघ से। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? रूस। सोवियत संघ। नाबार्ड का संबंध किससे है? कृषि और ग्रामीण विकास। नाबार्ड का संबंध किससे है? कृषि और ग्रामीण विकास। कृषि और ग्रामीण विकास। सेसेक्स सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? सेंसेक्स सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
निफ्टी किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? निफ्टी 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 किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारत में बजट पेश कब होता है? भारत में बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। भारत में बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मोनीला, फिलीपींस। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। यूरो किस संगठन की मुद्रा है? यूरोपीय संघ। ब्रिक्स ब्रिक्स में कौन सा देश है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है। 225 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 226 से दूसरा सेट में अपलोड करेंगे। ओके।